ग्रेटर नोएडा, ये नाम सुनते ही दिमाग में आता है डेवलपमेंट, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, मौके, है ना। लेकिन कभी कभी इन चमकते शहरों के पीछे कुछ ऐसी कहानियां छिप जाती हैं जो सबको हिला कर रख देती हैं। हाल ही में एक ऐसी ही दुखद घटना हुई है जिसने इस शहर पर एक सवालिया निशान लगा दिया है। एक यंग इंजीनियर की मौत, और मौत भी ऐसी जो अपने पीछे कई परेशान करने वाले सवाल छोड़ गई है। तो आज हम इसी गुत्थी को समझने की कोशिश करेंगे। तो आखिर हुआ क्या था? क्या ये सिर्फ एक हादसा था, या फिर सुसाइड, या फिर कहानी कुछ और ही है? पुलिस की पहली रिपोर्ट तो इसे एक हादसा बताती है, पर क्या ये मामला इतना सीधा साधा है? क्योंकि परिवार कुछ और ही कह रहा है। उनका साफ कहना है ये सुसाइड तो हो ही नहीं सकता। तो भाई, ये एक दुखद हादसा था, या कोई मजबूरी में उठाया गया कदम, या फिर कोई ऐसी सच्चाई है जो पर्दे के पीछे है? इन्हीं 3 सवालों के चारों ओर पूरी कहानी घूम रही है। तो चलिए इस रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं और देखते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था जिसने एक चमकते हुए भविष्य पर हमेशा के लिए पर्दा डाल दिया। ये कहानी शुरू होती है ग्रेटर नोएडा के एक आम से रिहायशी इलाके से। एक सुबह खबर आती है कि एक यंग इंजीनियर अपने अपार्टमेंट में मृत पाया गया है। अब देखिए, पहली नज़र में ये एक और दुखद खबर लगती है। ऐसी खबरें जो हम अक्सर बड़े शहरों में सुनते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ये मामला वैसा नहीं था। जैसे ही पुलिस ने अपनी जांच शुरू की ना, कहानी में अजीब अजीब मोड़ आने लगे। जो सबूत मौके पर मिले और जो शुरुआती बयान लिए गए, उनमें तालमेल ही नहीं बैठ रहा था। बस यहीं से ये साफ हो गया कि दाल में कुछ तो काला है और ये कोई सीधा साधा मामला नहीं। तो सवाल उठता है कि आखिर ये इंजीनियर था कौन जिसकी जिंदगी का अंत इतने रहस्यमयी ढंग से हुआ। देखिए, किसी भी कहानी को समझने के लिए उसके किरदार को समझना बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं उस इंसान के बारे में जिसकी ये कहानी है। तो वो एक जानी मानी आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसके दोस्तों और सहकर्मियों की माने तो एक बहुत ही होनहार और एम्बिशियस इंसान, जिसके पास अपने करियर और अपनी जिंदगी को लेकर बड़े बड़े प्लान्स थे। मतलब वो उन लाखों नौजवानों में से एक था जो एक बेहतर कल के लिए अपना घर परिवार छोड़कर बड़े शहरों में आते हैं। जो लोग उसे जानते थे, उसके साथ काम करते थे, वो बताते हैं कि वो बहुत मेहनती, शांत स्वभाव का लड़का था। हमेशा अपने काम में लगा रहता था। भविष्य के लिए उसके पास ढेरों सपने थे। अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहता था। मतलब एक ऐसा इंसान जिसकी प्रोफाइल देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि उसकी कहानी का अंत इतना दर्दनाक और अचानक हो जाए। और बस यहीं से ये पूरा मामला और उलझता चला जाता है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, जवाब मिलने की बजाय नए नए सवाल खड़े होने लगे और देखते ही देखते ये केस एक पहेली बन गया। तो पहला सवाल, क्या ये महज एक हादसा था जैसा कि पुलिस भी शुरू में मान रही थी? क्या घर पर या कहीं और कोई सेफ्टी लैप्स हुआ था, या हालात ही कुछ ऐसे बन गए कि ये दुर्घटना हो गई? ये जांच का सबसे पहला और सीधा एंगल है। दूसरा एंगल है सुसाइड का। क्या वो किसी तरह के पर्सनल या प्रोफेशनल प्रेशर में था? कोई ऐसा तनाव जिसके बारे में किसी को कानों कान खबर नहीं थी? अब पुलिस उसके फोन रिकॉर्ड्स, डिजिटल फुटप्रिंट्स और दोस्तों से बातचीत करके इस एंगल को भी खंगाल रही है। और फिर आता है तीसरा और सबसे ज्यादा परेशान करने वाला सवाल, क्या कोई और सच्चाई है जिसे दबाया जा रहा है? क्या इस पूरी घटना में कोई और भी शामिल था? ये वो एंगल है जो इस मामले को एक साधारण ट्रेजेडी से कहीं ज्यादा संगीन बना देता है, और परिवार का शक इसी तरफ सबसे ज्यादा है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे भावुक पहलू पर, परिवार का संघर्ष। सोचिए, एक परिवार जिसने अपना बेटा खो दिया है, वो अब बस सच और इंसाफ के लिए लड़ रहा है। परिवार का मानना एकदम साफ है। वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि ये एक मामूली हादसा या सुसाइड हो सकता है। वो कुछ ऐसी बातों की तरफ इशारा कर रहे हैं जो मेल नहीं खाती। उनका सीधा सीधा आरोप है कि या तो सच्चाई को जानबूझकर छिपाया जा रहा है, या फिर जांच सही दिशा में हो ही नहीं रही। उनकी बस एक ही मांग है, एक निष्पक्ष जांच। वो चाहते हैं कि हर सबूत को बारीकी से परखा जाए, हर एंगल से मामले को देखा जाए, ताकि सच जो भी हो वो सामने आए। ये बस एक परिवार की अपने बेटे के लिए इंसाफ की गुहार है। तो फिलहाल मामला दो अलग अलग नजरियों के बीच में अटका हुआ है। एक तरफ है परिवार जो जवाब मांग रहा है और इसे हादसा मानने को तैयार नहीं है, और दूसरी तरफ है पुलिस का ऑफिशियल बयान कि भाई देखो, जांच चल रही है, हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दूसरे सबूतों का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। लेकिन देखिए,
ये कहानी सिर्फ एक इंजीनियर या उसके परिवार की नहीं है। ये कहानी उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। चलिए थोड़ा पीछे हटते हैं और समझते हैं कि ये मामला एक बड़े सामाजिक सवाल को कैसे हमारे सामने रखता है। क्योंकि ये सिर्फ एक इंजीनियर की मौत की कहानी नहीं है। ये कहानी है उन हजारों लाखों नौजवानों की जो अपने घरों से, छोटे शहरों से बड़े बड़े सपने लेकर इन महानगरों में आते हैं। आंखों में उम्मीदें होती हैं, कुछ कर दिखाने का जज्बा होता है, लेकिन इन बड़े शहरों की अपनी चुनौतियां भी होती हैं। और ये मामला उन सभी की सेफ्टी और वेलबींग पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और आखिर में हम सब उसी एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं, क्या इंसाफ मिलेगा? देखिए, इस केस का नतीजा चाहे जो भी हो, सबसे जरूरी ये है कि सच सामने आए। सिर्फ उस परिवार के लिए नहीं जिसने अपना बेटा खोया है, बल्कि उन हजारों युवाओं के भरोसे के लिए भी जो इन शहरों में उम्मीद लेकर आते हैं। क्योंकि इस एक मामले में मिला इंसाफ उन सभी के विश्वास को मजबूत करेगा।